क्या आपने भी 12th एग्ज़ाम दे दिया है? क्या आपने भी इंटर का एग्ज़ाम दे दिया है? या चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर अदर स्टेट बोर्ड का हो या अदर सेंट्रल बोर्ड का हो। अगर आपने भी दोस्त 12th एग्ज़ाम दे दिया है, इंटर का एग्ज़ाम दे दिया है और आप भी कंफ्यूज हैं कि ओ माय गॉड क्या करें, समझ नहीं आ रहा, इंटर तो दे चुके हैं, अब इसके आगे क्या करें? व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या करें? तो बिल्कुल आपको इस चैनल पे इसका जवाब आज मिलेगा, अभी मिलेगा, थोड़ी देर में मिलेगा दोस्त। चैनल पे लास्ट तक बने रहिए। लेट्स वॉच। जी हाँ दोस्त, वेलकम बैक। देखिए बात ऐसा है कि आपने बहुत मुश्किल से हंसते खेलते हुए अच्छे से 12th पास कर लिया। 12th पास करा आपने, यानी कि इंटरमीडिएट एग्जाम आपने दे दिया। तो यहाँ पे सवाल है दोस्त कि इंटरमीडिएट एग्जाम आपको जो दिए हैं, तो ये देखिए, ये आप 2-3 तरीके से दिए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंटर का एग्जाम दिए होंगे आर्ट्स से दिए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंटर का एग्जाम कॉमर्स से दिए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंटर का एग्जाम साइंस मीडियम से दिए होंगे। मतलब समझ रहे हैं आप, 3 वैरायटी में एग्जाम आपने दिया होगा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। ये तीनों वैरायटी के लिए अलग अलग लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हैं दोस्त। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप एग्जाम तो दे चुके हैं, अब आगे क्या करें। तो एग्जाम आप इंटर का दे चुके हैं और इंटर एग्जाम देने का आपको करीब करीब 2 महीना के आसपास का समय मिलेगा दोस्त। किस चीज के लिए? आपको मौज मस्ती, खेलने कूदने, ये सब चीज के लिए आपको करीब करीब 2 महीना का समय मिलता है। 2 महीना का समय मिलता है, तो 2 महीने के समय में आप देख सकते हैं कि आपके लिए सुटेबल लाइफ क्या है। तो आपके देखिए यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारी है। पहले तो आपने 12th करा है, साइंस वाले का अलग हिसाब किताब मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे कि देखिए, जैसा ऐसा है कि आपने 12th एग्जाम अभी पास करा है, ये एग्जाम दिया है। 12th के बाद आपने या तो आईए से पास किया होगा या तो आईएससी से पास किया होगा, यानी कि साइंस मीडियम, और आईकॉम यानी कि कॉमर्स मीडियम। तो ये तीनों से पास किए होंगे। तीनों के बाद देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप जनरल कंपटीशन में बैठ सकते हैं। आप कंपटीशन में बैठ सकते हैं। यहाँ चाहे तो, यहाँ भी चाहे तो कंपटीशन में बैठ सकते हैं, दोनों में कंपटीशन में बैठ सकते हैं। यहाँ भी चाहे तो आप बैठ सकते हैं। अगर आपको तुरंत तत्काल में नौकरी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करें, आप चाहें तो फार्म वगैरह भर सकते हैं, तो आप ऐसा बहुत सारी चीज़ें ऐसा कर सकते हैं। भरने के बाद आप चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर यहाँ के बाद क्या आता है सीधा बीए या बीएससी या बीकॉम। ये 3 चीज़ करने के बाद आप चाहें तो बन सकते हैं आईएएस, आईपीएस। ठीक है, ये करना है तो बन सकते हैं। अगर यहीं पे आप चाहें कुछ ऐसा करना, तो आप यहीं से टर्न ले सकते हैं। आपका लाइफ का टर्न यहीं से आप चाहें तो यहाँ से आप टर्न ले सकते हैं। जो आपको करना है, जो आपको बनना है, वहाँ पे आप ऐसा करके बन सकते हैं। तो 12th कीजिए, 12th करने के बाद ये बीए बीएससी किसी एक में कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन हो गया, पहला। दूसरा है आप यहाँ पे डीएलएड कर सकते हैं, कर सकते हैं। और डिलीट करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे काम है, जैसे कि प्राइवेट टीचर बन सकते हैं, एसएससी भर सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, और अदर्स आप खुद भी जा सकते हैं, या फिर आपका मन करे तो आप जा सकते हैं आर्मी या फिर पुलिस, डिफेंस में जा सकते हैं। या फिर अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप जा सकते हैं यहाँ जामिया, फिर एएमयू अलीगढ़, बीएचयू बनारस भी जा सकते हैं, जेएनयू, बीडीयू, ये सब जगह आप जहाँ भी चाहें तो आप कर सकते हैं दोस्त। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आप करने के बाद एक बेहतर लाइफ की तरफ आप कदम रख सकते हैं। तो मर्जी आपकी है, आप जहाँ चाहो वहाँ आप जा सकते हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू।
दिख रहा होगा, जैसे कि 10th के बाद आता है 12th के बाद आता है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में 12th होता है, और 12th के बाद आता है BA, BSc, BCom, BArch, BTech, आर्किटेक्चर, ऐसा करके बहुत सारा आता है, BCom। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं बताऊंगा कि आखिर 12th के बाद आखिर आप क्या करें कि आप बेहतर रहेगा। तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगा, आप सिर्फ पढ़ना ही चाहते हैं, कैसा रहेगा अगर पढ़ाई के साथ थोड़ा सा 2 पैसा अपने खुद के पॉकेट में रहे तो? जी बिल्कुल सही सुने आप। कैसा रहेगा अगर आपका खर्चा, पॉकेट खर्चा आप खुद ही निकाल लें तो? कैसा रहेगा आप अपने मम्मी पापा से पैसा ना मांगे फॉर्म भरने के लिए, कहीं घूमने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, कुछ कपड़ा लत्ता पहनने के लिए, मतलब मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, ये छोटी मोटी जो जरूरतें हैं वो कम से कम आप सेल्फ इम्प्रूव करके वो सेल्फ अर्न कर सके तो कैसा रहेगा? जी हाँ बिल्कुल दोस्त। तो बात इसी पे है कि अगर आपने 12th कर लिया तो 12th के बाद क्या करें? तो ये बिल्कुल सवाल उसी की तरह है कि आप पूछ रहे हैं किससे? आप पूछ रहे हैं जो इंसान भूखा है उससे कि वो कितना खाएगा। तो जाहिर सी बात है वो बोलेगा 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, जैसा खाएगा वो बोलेगा कि हम इतना खाएंगे। लेकिन जो इंसान नाश्ता कर चुका है, जो इंसान खाना पीना खा चुका, भर पेट खा पी लिया, घर से खा के आया, और तब आप उसको पूछ रहे हैं कि बताओ ना यार कितना खाओगे, चलो होटल में कितना समोसा, तो वो एक बहुत हार्डली 2 3 ऐसा कहेगा। लेकिन जो इंसान भूखा है बेचारा 1 2 दिन से, तो वो तो ज्यादा खाएगा ना। कहने का मतलब ये जवाब जो है हर किसी के लिए अलग अलग है कि 12th के बाद क्या करेंगे। तो आप यहाँ पे खुद को देखिए दोस्त, आपको 2 महीना करीब करीब समय मिला है। फरवरी में एग्जाम हुआ है लगभग, तो फरवरी महीना में एग्जाम हुआ है, तो मार्च अप्रैल 2 महीना करीब करीब पूरे आपके पास है। तो आपको करना क्या है? लाइफ में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि उसको पता है कि लाइफ में क्या करना है, एक होता है कि वक्त के साथ पता चलता है, एक होता है कि खुद से पता करना पड़ता है। 3 तरह के लोग होते हैं इस धरती पे, इस दुनिया में। तो अगर आप पहले कैटेगरी में आते हैं कि आपको पता है कि मेरा लाइफ का मोटिव ये है कि मुझे ये करना ही करना है, तब तो क्लियर है। अगर आपको क्लियर है पहले से कि हमको गवर्नमेंट जॉब लेना है, सिंपल, आप इंटर कर चुके हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कीजिए, जो कंपटीशन की तैयारी करना है उसी का पढ़ाई कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, और दूसरा तीसरा में ध्यान नहीं लगाना है। जो एकदम चाहिए उसी में ध्यान लगाइए, कॉन्सेंट्रेट होकर के आपको भगवान वो दे देगा। आपकी खुद की मर्जी रहेगी, आपकी खुद की मेहनत रहेगी, उसके हिसाब से आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला चीज हो गया। और फिर दूसरा आते हैं आपको पता ही नहीं है कि क्या करें यार, और आप थंबनेल देख के बिल्कुल इसी तरह से आए होंगे कि आपको पता नहीं कि क्या करें 12th के बाद। तो देखिए, आप ऐसा होता है कि किसी को पता होता है, किसी के अंदर दौड़ने का इतना शक्ति होता है दोस्त, इतना शक्ति होता है कि मत कहिए। आपको हम बोले कि आप कितना तेजी से दौड़ सकते हैं, आपको पता ही नहीं होगा आप कितना तेजी से दौड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम आपके पीछे पागल कुत्ता दौड़ा दें तो आप डेली जितना दौड़ते हैं ना, डेली का आपको जो स्टेमिना, डेली का आपको जो स्पीड है, उसका डबल ट्रिपल आपके अंदर से स्पीड निकलेगा और आप दौड़ सकेंगे दोस्त। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें हैं हमारे अंदर, आपके अंदर सोई हुई अवस्था में हो, मतलब सोया हुआ है, सोई हुई है, या फिर माइंड हो, इंटेलिजेंट हो, या बुद्धि हो, बौद्धिक स्तर हो, शार्पनेस हो, इंटेलिजेंटी क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंटी हो या इंटेलिजेंस हो, कुछ भी बौद्धिक क्षमताएं, माइंड पावर वगैरह जो सोई हुई अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में है, तो वो जगाना पड़ता है किसी किसी को, जैसे हमें आपको जगाना पड़ता है। तो वो माहौल के हिसाब से हो जाता है। माहौल नहीं मिल रहा तो आपको खुद से जगाना पड़ेगा। क्या करना है देखिए, आपके पास YouTube है जहां पे आपने ये वीडियो सर्च करा, तो आप YouTube पे देख सकते हैं कि बेस्ट लाइफ कैरियर आफ्टर 12th, यानी कि 12th के बाद आखिर क्या करें। तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 को लिस्ट बता रहा हूँ दोस्त, आप यहाँ पे देख सकते हैं 12th के बाद क्या करें। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप अकेले, मैं किसी एक से तो बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं बता दूंगा कि हाँ फलाना मोहन जी, रोहन जी, राहुल जी, सूरज जी कि आप ये करो, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो हर किसी के लिए अलग अलग मन होगा। जैसे किसी को दिल्ली पसंद है तो किसी को मुंबई भी पसंद है, किसी को गोवा पसंद है। ऐसा नहीं कि इंसान को हर चीजें पसंद है, समझ रहे हैं? हर चीज का स्पेशल होता है। किसी को R15 पसंद है तो किसी को KTM पसंद है। जरूरी नहीं कि दोनों पसंद है। अगर दोनों पसंद है तो सबसे ज्यादा कौन पसंद है ना? तो वो बात वही है कि आप यहाँ पे देखिए, आपका जो टेम्परामेंट है, यानी कि आपका जो बॉडी है, आपका जो स्टेमिना है, आपका जो बुद्धि है, आपकी जो लंबाई चौड़ाई है, जो शरीर का फिजिकल फिटनेस है,
तो वो क्या करने के लिए बना है, या फिर आप क्या करने के लिए बने। आपको ऐसा होता है कि आप पुलिस को देखते हैं तो लगता है कि ओ माय गॉड, हम भी पुलिस रहते एकदम सल्यूट करते, मजा आता, देश की सेवा करते। तो इसका मतलब आपका लाइन वो वाला है। आपको ऐसा लगता है कि यार हम डिफेंस में जाते, आर्मी में बनते, मजा आता यार, तो आपका लाइन वो वाला है। आप अगर डॉक्टर वगैरह को देखे हैं तो आपको लगता है यार डॉक्टर बनते मजा आता है दोस्त, तो आपका लाइफ नीट, मेडिकल, एम्स विम्स वो वाला है, डॉक्टरी लाइन वाला, ठीक है। तो उसी तरह से आप देखते हैं कि आपके स्कूल में कोई मजिस्ट्रेट आए हैं, एग्जाम चल रहा था, तो आपको देखे होंगे कि आप एसडी वगैरह आए होंगे, जिसे कलेक्टर इस बाद में बनते हैं लोग। तो आईएएस आए थे, तो आपको लगा यार आईएएस का मजा है यार, आईएएस बनेंगे। तो आपके हिसाब से दोस्त, जो आपको लगता है कि हम वो बन सकते हैं, तो उस क्षेत्र में आप हाथ बढ़ाइए। और उस क्षेत्र में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? सिंपल, इंटर। आप इंटर कर चुके हैं, आप सिंपल क्या कीजिएगा, तो आप देख लीजिए, अगर आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं तो जनरल कंपटीशन की तैयारी अभी से कीजिए, फटाक से चले जाइए। अगर आपको लगता है कि कोई नौकरी है जो ग्रेजुएशन लेवल के बाद हमको करना चाहिए, तो पहले ग्रेजुएशन लेवल में एडमिशन ले लीजिए। आपको लगता है कि नहीं हमको एक्टिंग वगैरह करना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए, तो आप ये सब लाइन में एक्टिंग क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। आपको लगता है कि हम डांस सीखेंगे, डांसिंग करेंगे, तो आप डांसिंग क्लास ज्वाइन कीजिए। मतलब आपको जो लगता है ना उसमें आप एंट्री कर जाइए। 12th का ही समय होता है एंट्री के लिए, लाइफ में टर्निंग पॉइंट के लिए 12th ही ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है दोस्त, बड़े बड़े जगह पे जाने के लिए, बड़ा बड़ा काम करने के लिए। तो आपको यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगर 12th दे दिया है और आप चाहते हैं कि मेरा खुद का पैसा निकले, घर पे से ना मांगना पड़े, तो 2-3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। करना क्या है, आप, जी हाँ बिल्कुल, आप क्या करें, आप देखिए कि अगर आपका पढ़ने लिखने का क्षमता थोड़ा सा बेहतर है, अच्छा है, तो आप कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, होम ट्यूशन, यानी घर जा कर के 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा दीजिए। महीने का 2000-3000 आपको हो जाता है, अगर अच्छे ढंग से अच्छे घर में पढ़ाते हैं तो। या फिर आप एक स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, स्कूल में जाकर पढ़ा सकते हैं, तो वहाँ भी आपको 6000, 7000, 8000, 10, 12, 15, 20 हज़ार तक आपको मिल जाता है स्कूल के अकॉर्डिंग। जी हाँ, मिल जाएगा, और खुद के आपके अकॉर्डिंग कि आप कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें हो गई, यानी कि आप अगर पढ़ाई लाइन वाला ही पकड़ना चाहते हैं, आगे का फ्यूचर आपको पढ़ाई ही है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हमको कलेक्टर बनना है, आईएएस IPS बनना है, तो आगे का फ्यूचर पढ़ाई ही हुआ ना। तो आगे का फ्यूचर अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई लाइन से नहीं भटकना है बस। या तो आप ट्यूशन पढ़ाइए, या तो कोचिंग पढ़ाइए, या तो फिर आप स्कूल में अपना समय दीजिए, स्कूल में पढ़ाइए। मतलब पढ़ाई लाइन से आपको बने रहना है, ये पहला ऑप्शन हो गया, नंबर 1। दूसरा आप चाहते हैं तो दूसरा आप कर सकते हैं, तो आप खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। और आपको जो लगता है कि जो मुझे बातें समझानी चाहिए, जो लोगों को इसके बारे में शायद जानकारी मिले तो बेहतर होगा, क्या पता आपको लेट में मिला, जैसे मुझे बहुत सारी जानकारी है कि लेट में मिली है, तो मैं नहीं चाहता कि और लोगों को तकलीफ पहुंचे ऐसा समझने में, सीखने में, चीज़ों को परखने में। तो वो चीज़ें मैं देता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो इस तरह से आप भी कुछ कर सकते हैं, एक समय के बाद इससे ये थोड़ा सा इनकम का जरिया बनेगा। तो ये अलग बात हो गया, लेकिन आप तुरंत चाहते हैं तो आप कोचिंग वगैरह पढ़ा सकते हैं, ये चीजें। और आप देखिए कि आपको वाकई में क्या पैसा की जरूरत है। अगर आप पैसा खर्चा करने वाले नहीं है, जैसे ज्यादा पहनने उठने वाले नहीं है, जैसे शर्ट पैंट लन फन नया, मतलब नहीं है शौक ज्यादा चीज का, तो आप बिल्कुल पढ़ाई लाइन में एंट्री कर रही है। इंटर कर चुके हैं आप, सीधा सीधा आंख बंद कर करके ग्रेजुएशन सिंपल से नहीं कीजिए तो बेहतर रहेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्त कि सिंपल से करोगे तो आपको सिर्फ एकेडमिकल नॉलेज रहेगा। आप लीजिए टेक्निकल कुछ डिग्री लीजिए, जैसे कि बीकॉम करेंगे तो टेक्निकल के लाइन में आ जाता है, बीटेक करेंगे टेक्निकल के लाइन में आ जाता है, बी आर्किटेक्चर करेंगे टेक्निकल के लाइन में आ जाता है, बी फार्मा करेंगे थोड़ा सा टेक्निकल के लाइन में आ जाता है। मतलब ऐसा कि जो काम करने के बाद तुरंत आपको जॉब लग जाए, या तो सरकारी या तो प्राइवेट, तो उसको बोलते हैं टेक्निकल टाइप का जॉब, तो उसमें आप लग जाइए, वो कोर्स आप कीजिए। और रही बात आपको IAS IPS जो भी चीजें हैं, तो वो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आप करेंगे तो वहाँ पे आपको हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम पढ़ाई के बाद तुरंत हम कुछ करने लग जाए, पैसा सा कमाने लग जाए, तो आपको कुछ टेक्निकल पकड़ना पड़ेगा, पहली चीज है। और दूसरी चीज, चाहते हैं कि आपको हम नॉर्मल ही करें, IAS BA करें और घर में रहें, मस्ती से करते रहें, तो इसके लिए है दोस्त कि आपको करना ये पड़ेगा कि आप इंटर तो कर चुके हैं, तो इसके बाद आप DELED कर लीजिए। मतलब आप ट्रेनिंग, जो टीचर बनने का जो कैटेगरी है, क्राइटेरिया है, तो टीचर बनने के क्षेत्र में बढ़िए। क्योंकि देखिए
आज नहीं तो कल टीचर का नौकरी बहुत सारा वैकेंसी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से निकल नहीं रहा है। जैसे बिहार का हो या फिर यूपी का हो, कहीं का हो, बहुत काफ़ी गैप हुआ है टीचर का वैकेंसी में। तो आपको ये मिल सकता है तो डीएलएड कर लीजिए, इंटर के बाद 2 साल का एकदम मस्त रहेगा। फिर बीए में कर लीजिएगा कोर्स सिंपल सा, बीए के बाद फिर बीएड करना होगा तो कर लीजिएगा, नहीं करना होगा तो मत कीजिएगा। इंटर करने के बाद आप चाहें तो कहीं पढ़ा सकते हैं, तो कहीं पढ़ाते रहिए, आप खुद ही पढ़ते रहिए, घर से कोई मतलब नहीं, आपका खुद का पैसा खुद के हाथ में रहेगा, आप अपना पैर पे खड़े रहेंगे। तो ये चीजें हो सकता है। तो आप ये देखिए कि हम किस टेम्परामेंट के लिए पैदा हुए हैं, किस चीज के लिए बने हैं। अगर आप डिफेंस लाइन के लिए बने हैं तो इंटर से आपका वेलकम है, आपकी हमारी धरती में आपको बुला रही है, आप जाइए बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि डिफेंस नहीं जाना, मुझे प्रोफेशनल कुछ काम करना है, तो आप प्रोफेशनल कोर्स को पकड़िए। अब देखिएगा कि बैकअप होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे आर्मी में जाने का मन है बाहरी देख करके कि एकदम ये है, नाम है, फेम है, इज्जत है, बिल्कुल है। देश का सबसे बड़ा वीर कोई है तो वो जवान ही बोलते हैं, वो आर्मी ही बोलते हैं, नेवी एयरफोर्स ही बोलते हैं, जो भारतीय सेनाएं हैं तीनों। तो ये भारत के ही जवान है, भारत के स्तंभ हैं, भारत के पिलर है, मजबूत पिलर है। तो आप ये ना देखिए कि मतलब क्या होता है, ये देखिए कि आप उस जगह पे जा करके खुद को उसके माहौल में ढाल सकते हैं। जैसे कि देखिए एक कलेक्टर बनना का आप सुने हो, कलेक्टर बहुत बड़ा चीज, लेकिन कलेक्टर बनने के बाद बहुत सारा पॉलिटिशियन जो होता है, पॉलिटिशियन का बहुत सारा बात सुनना पड़ता है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं होता, जो लोग फिल्म में दिखाते हैं ऐसा। और जैसे आईपीएस बन जाइएगा तो एक ओझा सर हैं हमारे मेरे नहीं, हमारे मतलब हम सबके जो टीचर हैं, तो ओझा सर हैं, यूट्यूब पे काफ़ी फेमस है। तो ओझा सर कहते हैं कि एक कहानी है उनका, उन्होंने कहा था कि एक आईपीएस थे, सिविल सर्वेंट थे, तो वो जब जॉब में थे तो वो बहुत करते थे भ्रष्ट, करप्शन वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन जब जॉब उनका ख़त्म हो गया, रिटायर जब हो गए वो, तो वो एक नींबू के दुकान पे जाते हैं, वो नींबू उठाते हैं ना, तो वो नींबू उठाने पे वो दुकानदार उसको डांटता है, क्या है सर, क्या कर रहे हैं, रखिए 10 रुपया का नींबू है। मतलब समझिए कि वो नौकरी था तो उससे कोई बोल नहीं सकता था, उसके बदन पे वर्दी था जिस्म पे, लेकिन आज उसके पास वर्दी जिस्म पे नहीं है तो उसका इज्जत स्वाहा। तो आप ये देखिए कि आपका क्या कर्म लोगों को सोच बदल सकता है, लोगों का भला कर सकता है, लोगों को जिंदगी में थोड़ा सा खुशियां ला सकता है, तो ही आप उस लाइन की तरफ जाइए। जैसे क्या पता आप कुछ बेहतर बनने के लिए बने हो। जैसे सचिन तेंदुलकर थे तो क्रिकेट उनको एकदम बचपन से एकदम दिल से एकदम मन था कि आप क्रिकेट खेलें, क्रिकेटर बने। तो जो दिल था वो किए। आज देखिए ना उनका मुकाबला किसी और से है, ना किसी और का मुकाबला उनसे है। अपने क्षेत्र में एकदम बहुत महान, मतलब भगवान कहा जाता है, क्रिकेट ऑफ भगवान, समझे, भगवान ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, गॉड ऑफ भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट। तो ये फिर महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए, वो बेचारा स्पोर्ट कोटा से बना डीसी, यानी कि टिकट कलेक्टर जो होता है टीसी बना। वो टीसी का नौकरी, टीटी का नौकरी वो छोड़ दिया। क्यों छोड़ा नहीं, बहुत असमंजस में था, बहुत कश्मकश में था, छोड़ना ऐसे से था, पकड़े छोड़े। फिर फाइनली वो अपने मन की बात सुना तो सब वो छोड़ा। तो आज उसके पास जो मुकाम है वो टीटी बना रहता तो उसके वो बिल्कुल नहीं होता दोस्त, उसको पूरा वर्ल्ड नहीं जानता। आप और हम कितने टीटी को जानते हैं, आपके गांव मोहल्ला में कितने टीटी होंगे, आप और हम के गांव मोहल्ला में कितने मास्टर जी होंगे, कितने दरोगा होंगे, कितने लोग जानते हैं, बहुत कम। लेकिन मनु महाराज पूरा बिहार जानता है, जहां जहां जाएंगे वहां जानता है। तो कुछ काम ऐसा कीजिए ना जो लोग जाने। तो आप ये देखिए कि हम किस काम के लिए पैदा हुए हैं, हम किस काम के लिए बने। अगर समझ में आ गया है तो उस क्षेत्र में बढ़िए, और अगर समझ में नहीं आया है, आपके पास 2 महीना समय है गिन करके, पूरा फरवरी भी बच रहा है और मार्च अप्रैल के 2 महीना करीब में आप पूरा यूट्यूब को एकदम खंगाल डालिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। और देखिए ये देख करके नहीं समझिए, आपका अंदर आत्मा कहना चाहिए। आप एक लिस्ट बनाइए कि आर्मी की नौकरी ये होता है, आपको जो नौकरी करने का मन है वो एक लिस्ट बनाइए और सब नौकरी के बारे में आप देखिए। आप कहेंगे तो वीडियो उस पर बन सकता है कि हाँ इस पे बनाइए, थोड़ा कैसा काम है नहीं काम है, तो ऐसा करके। तो कुछ लोग मर्चेंट नेवी में जाते हैं, जैसे कि मैं भी गया था दोस्त मर्चेंट नेवी में। तो ट्रेनिंग चल ही रहा था, तो ट्रेनिंग के दौरान मैं वहाँ से आया था छुट्टी में घर पे, और फिर आया तो फिर मतलब कहीं और दूसरे काम में चला गया। तो बात की बातें हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान करना चाहा, अब किया भी मैंने। तो वो मेरा खुद का फैसला था, इससे कोई गिला शिकवा नहीं है, हम खुश हैं, मस्त हैं अपने जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ें, तो आप भी ये देखिए कि आपको क्या करना है।
मैं नेवी में गया, चेन्नई में गया, तो मुझे लगा यार कि मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ, मैं नेवी के लिए पैदा नहीं हुआ, तो नेवी मैंने छोड़ दिया, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। मैं कंपनी में काम किया, तो कंपनी में काम करने के बाद मुझे लगा कि मैं इस कंपनी के लिए भी पैदा नहीं लिया, तो मैंने कंपनी को छोड़ दिया, समझे। मतलब अभी थोड़ा सा पार्ट टाइम में कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, ये साइड से चलता रहेगा। एफिलिएटेड मार्केटिंग कर रहा था मैं, उसमें एफिलिएटेड मार्केटिंग हो गया, फिर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हो गया, तो इसमें थोड़ा सा हाथ बटा रहे थे, तो ऐसा कर करके। तो ये चीजें हैं दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई बुद्धि नहीं आया है, कोई समझदारी नहीं आया है, क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ घूमिए, परिवार कन जाइए, हॉस्पिटल जाइए, थाना जाइए, हर जगह पे घूमिए। घूमते 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 मैं आपको डेली सामने सोचिए ये काम कैसा रहेगा। अगर उस दरोगा की जगह पे हम होते तो क्या करते, अगर उस ट्रैफिक पुलिस की जगह पे हम होते तो क्या करते। तो आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, उस डॉक्टर की जगह पे हम होते तो क्या करते। तो आप उस चीज को इमेजिन कीजिए। अगर आप इमेजिन करने में कामयाब हो जाते हैं दोस्त, आपको लगता है कि नहीं अब ये ठीक है, अब हम इसी के लिए पैदा हुए थे, इसी यही बनेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे शाहरुख खान, देखिए शाहरुख खान बेचारा क्या किया, सोचे थे कि हम एक्टिंग करेंगे। अमिताभ बच्चन को देख के उनको एक्टिंग करने का शौक था मन में, तो एक्टिंग करेंगे, तो उन्होंने एक्टिंग का करियर ऑप्शन रखा, धीरे धीरे करते 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 किया। तो पहले आपको सोचना जरूरी है, पहले डिसाइड करना जरूरी है कि आप डिसाइड ही नहीं करेंगे तो आप फिर क्या करेंगे। तो पहले आप सोचिए। दुनिया का सबसे बड़ा ताकत का चीज होता है सोच, थिंकिंग, थॉट। यानी कि आप जब तक सोचेंगे नहीं आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पहले सोचिए। सोचते हैं जब दिमाग में, तब वो जिंदगी के जनरल हकीकत में, लाइफ के पटरी पे वो बात बैठती है दोस्त। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। उसके लिए आप पहले घूमिए चारों तरफ। घूमना नहीं है तो सबसे अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहते ही हैं कि कुछ बेहतर करना, तो कुछ ऐसे लोगों को दोस्त बना लीजिए जो आपसे लाइफ में थोड़ा आगे हैं, और जिनको आपको लगता है कि मुझे इनके जैसा बनना चाहिए, तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे राय मशवरा लीजिए, पूछिए कि कैसा काम है, नहीं काम है, समझे। तो आपको लाइफ में करना वही है जो आपका दिल चाहे। ऐसा नहीं कि दिखा स्कीम, क्योंकि देखिए बहुत सारा ऐसा है कि ये नहीं कि ये कोई छोटा चीज है या फिर कोई बड़ा चीज है, वो जो है अपनी जगह पे सही चीज है। तो एक IPS बने हुए थे, और यहाँ के वेस्ट बंगाल या वेस्ट कर्नाटक, कहाँ के थे, कर्नाटक के साथ थे। तो उन्होंने अन्नामलाई शायद नाम उनका, IPS है या IPS थे शायद, यंगेस्ट IPS है, अन्नामलाई शायद नाम उनका है। उनके बारे में सुनने में आया था कि बहुत मुश्किल से वो तो सिविल सर्विस की तैयारी किए और पास भी किए, एग्जाम पास किए, और कुछ साल जॉब भी किए, और जॉब करने के बाद वो छोड़ दिए, जॉब वो छोड़ दिए। और जॉब छोड़ने के बाद कहाँ गए, तो पॉलिटिक्स, राजनीति में वो एंट्री किए दोस्त। तो कहने का मतलब है कि IPS IAS लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा है, तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा है, और छोटा है ये भी नहीं कहा जा सकता है। वो जो है सही है अपने जगह पे। तो वो अन्नामलाई जो थे वो देखे कि हम इसके लायक नहीं, हम IPS के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम IPS का नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने रिजाइन दिया और पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, मतलब राजनीति में एंट्री किए। बहुत सारे लोग हैं, अभिनेता है हमारे, मनोज तिवारी हो गए, और निरहुआ रिक्शा वाला जो है वो हो गए, और रवि किशन हो गए। तो ये लोग जो क्या है कि ये पॉलिटिक्स में, संसद में वगैरह में, सब में एंट्री हो चुका है इनका, ये लोग जाते हैं और फिल्मी दुनिया को धीरे धीरे ये लोग छोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप ये देखिए कि आपको क्या करना बेहतर रहेगा, आप किस काम को एकदम खुशी खुशी कर सकते हैं। जैसे कि पेट दर्द कर रहा, ओ मम्मी पेट दर्द कर रहा, फिर भी आपको काम मिले तो आप कर सकते हैं। जैसे पढ़ाने का काम हो, पुलिस वाला काम हो, बैंक वाला काम हो, तो आप अलग अलग देखिए, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है दोस्त। हर इंसान का जड़ अलग होता है, हर इंसान का चेतना अलग होता है, चेतन अलग होता है। तो आपका भी अलग ही होगा। आप क्या पता आप कुछ ऐसे खास करने के लिए बने, क्या पता आप कल के कलाम साहब हो, क्या पता आप कल के अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, क्या पता आप कल के न्यूटन हो, क्या पता आप कल के आर्यभट्ट हो, क्या पता कल के आप रामानुजन हो, क्या पता आप कल के स्वामी विवेकानंद बन जाए। तो कोई नहीं जानता है दोस्त, nobody knows about you, कोई नहीं जानता है what will be happen, क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि आपके लाइफ में आपको क्या करने में ज्यादा खुशी होती है। पॉजिटिव वाली बातें कर रहा हूँ मैं, ये नहीं गलत, पॉजिटिव वाली बातें, क्या करने में खुशी होती है, कौन सा काम
आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो भी कर सकते हैं, बिना किसी शिकवा शिकायत गिला शिकवा के कर सकते हैं। अगर वो आईपीएस है, आईपीएस बनने की तरफ भागिए। अगर वो आईएएस है, आईएएस बनने के भागिए। अगर वो आर्मी ऑफिसर है तो आर्मी ऑफिसर बनने के लिए भागिए। अगर वो पॉलिटिक्स है, राजनीति है तो राजनीति बनने के लिए भागिए। तो आप ये देखिए कि आप किसके लिए बने हैं। तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, दुनिया को घूमिए। दुनिया घूमना नहीं है, जो नौकरी आप जानते समझते हैं वो सारा का सारा नौकरी आपके जिले में होगा, वो सारा का सारा नौकरी आपके गांव में होगा। जैसे पुलिस बनना है, पुलिस नहीं देख रहे हैं आप गाँव में, आपको बनना है आईएएस आईपीएस, आप नहीं देख रहे हैं एसडीओ वीडियो कलेक्टर, आपको बनना है मास्टर जी सरकारी या प्राइवेट नहीं देख रहे हैं। तो आपको जो बनना है आप तो अगल बगल है ही, तो आप देख लीजिए। आप देखिए आप उस स्तर पे पहुंचेंगे, उस पोजीशन पे पहुंचेंगे तो क्या आपको खुशी मिलेगी? ऐसा नहीं, जैसे देखिए आईएएस आईपीएस में क्या होता ना है, 4 साल 5 साल घंदाश के दम पूरा दम लोग बहुत वाहवाही करके दम चाह देता है, दम फुनगी पर दम चाह देता चेतन पर। अब चाहने के बाद क्या होता है कि इंसान लगता है कि नहीं हम इसके लिए पैदा नहीं हुए, बहुत सारा प्रेशर मिलता है, बहुत सारा मतलब ढो नहीं पाता। तो कितना बहुत सारा पुलिस आईपीएस वगैरह ने अपने आप को सुसाइड किया है, अपने आप को गोली मारा है, बहुत सारा ऐसा किया है। आईएएस भी रिजाइन किया है। तो प्रेशर आप झेल सकते हैं। अब देखिए तो आप खुद की जो अपने अंदर का जो सोल है दोस्त, वो कोई और नहीं देख सकता है। कोई और देखेगा तब बोलेगा आपके बारे में। बस आपको ही कंफर्म डिसीजन लेना है कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं। एक हमारे ये हैं स्रोत हैं, मतलब हमारे प्रसिद्ध ये हैं आचार्य जी हैं, आचार्य प्रशांत। उन्होंने क्या किया, आईआईटी किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने इंजीनियर बने। तो देखिए बहुत लोग का सपना होता है 12th के बाद कि हम आईआईटी करेंगे, बिल्कुल करनी अच्छी बात है, करोड़ों पैकेज मिलता है, बिल्कुल सही बात है, मिलता है। लेकिन आप देखिए क्या वो करोड़ों का आपको फायदा है, आप उस करोड़ों को यूज कर सकते हैं। आपके लिए करोड़ों में जो आएगा चीजें उससे आपको कुछ मिलेगा, अगर खुशी मिलेगा, कुछ बेहतर मिलेगा तो आप बिल्कुल कीजिए, और नहीं मिलेगा तो फिर बेकार है दोस्त, ठीक है, तब फिर बेकार है। तो आचार्य जी आईआईटी में गए, इंजीनियरिंग का पास किया, उन्होंने नौकरी भी किया, कुछ समय लगता है। तो अच्छा रिश्ता एक से एक लड़की लड़का ऐसा आने लगा, तो लाइफ का ये हिस्सा आते रहता है। तो आया तो उन्होंने फिर मना किया, उन्हें कुछ और करना था। तो आईआईटी खत्म करने के बाद जब कुछ समय काम किए, जॉब किए, सर्विस किए, उसके बाद फिर उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम पास किया। उसमें भी उन्होंने मतलब अधिकारी का पोजीशन पोस्ट मिला था उनको, तो उसमें भी कुछ समय उन्होंने दिया। फिर उनको लगा कि नहीं यार, हम आईपीएस में भी हमको मजा खुशी नहीं मिलेगा। मतलब देखिए ये नहीं दिखे दोस्त कि दुनिया क्या बोल रहा है आपके बारे में कि ये कर ले वो कर ले। दुनिया तो झंडूबाम, वो तो कुछ ना कुछ बोलता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। गालिब साहब का ये है लाइन है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है, बस तुम अपने राह चलते रहना, अपने राह चलते रहना, जो मन करे वही करते रहना। तो माय गॉड, शायरी पे शायरी बन रहा है, समझे? तो ये चीज है। तो आप बस लगे रहिए, भीड़ रहिए, और आपका दिल जो कहता है, आपका जो आत्मा जो कहती है वो कीजिए दोस्त, जिसमें आप 24 घंटा बिना खाए पिए भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि संदीप माहेश्वरी है, तो वो मोटिवेशनल स्पीकर बना। क्यों? बिना खाए पिए भी वो चाहे तो उसको खुशी है उस काम में, वो अपना 110% देता है, कर लिया। पटना के खान साहब हैं हमारे, अफजल खान नाम उनका, अफजल या फजल खान, तो वो है। तो उनका क्या मन था कि हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चा लोग अपने अलग अंदाज में। तो अलग अंदाज में पढ़ाए तो 110% दिए ना जी, पूरा का पूरा, उससे भी ज्यादा। तो आज देखिए नाम पहचान बहुत है। तो उसी तरह से आप अगर अपने अंदर का ताकत, अपने अंदर का टैलेंट देख करके अगर आप करोगे कुछ काम तो बेहतर करोगे। और अगर दूसरे की मर्जी से कि बन कलेक्टर बन एसपी डीएसपी बन, तो बन तो जाएंगे आप मेहनत करने के बावजूद, लेकिन वो सुकून वाला जिंदगी नहीं मिलेगा। तो आप चाहते हैं, जिंदगी आपका है, फैसला आपका है, मर्जी आपकी है, choice is full of you and this is decide only and only you। तो लगे रहिए, भी रहिए, यहीं पे आपका टॉपिक खत्म होता है दोस्त। लगे रहिए और अपने सार्थक कामों में व्यस्त रहिए। और ऐसे ही टॉपिक के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। चैनल का नाम है लाइफ के टॉपिक, मतलब लाइफ के टॉपिक। तो आप लाइफ के टॉपिक देख सकते हैं। तो आपको जो लगे, आपको ऐसा कुछ सवाल करना कि हमको कुछ जानना है, तो आप लाइफ के टॉपिक में आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप ऐसा पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेरी हो दोस्त तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, जैसे आप चाहें तो कर सकते हैं।
इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्लेमर में, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर के। ठीक है, फेसबुक का पेज भी वहाँ पे है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, आप किसी चीज़ के बारे में वीडियो जानने की कोशिश है, जानने का मन है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं। बाकी आशा उम्मीद करते हैं कि आपका जो मन में सवाल था उसका कहीं ना कहीं कुछ ही परसेंट 0.001% भी अगर आपको कुछ समझ में आया मेरी बातें, तो उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने सार्थक कामों में व्यस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।